सभी गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 22 अक्टूबर, ट्यूसडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में सुबह से क्या क्या सिनेरियोज बने हैं, उन सिनेरियोज में हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था, कौन से स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा। देखते हैं अपने पहले टिक से कि क्या सिनेरियोज बने हैं और कहाँ से हमें ट्रेड्स मिल सकते थे। चलिए हमारा पहला टिक आ गया। पहला टिक, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप 24,800 से 25,000 तक, और सपोर्ट 24,800 से वीक टुवर्ड्स टॉप 24,750। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, मतलब 8 और 9 नंबर सिनेरियो। इस सिनेरियो में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो होता है। मार्केट कहाँ तक जाएगा ये किसी को पता नहीं होता है। पहले ऊपर जाएगा या फिर पहले नीचे जाएगा। बट फिर भी यहाँ पे हमें कुछ सही दिख रहा है सिनेरियो। क्यों? क्योंकि जो हमारा सपोर्ट है, जस्ट एक स्ट्राइक प्राइस पहले ही वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो मैक्सिमम मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से वापस से रिवर्स हो जाए, या फिर अगर जाना भी है तो 750, मतलब अभी चल रहा है 782 मार्केट, 782 और 754 के आसपास से रिवर्स हो जाए मार्केट। बट ये पहला टिक है, वी आर नॉट एलिजिबल टू टेक ट्रेड। पहले हम मार्केट को सेटल डाउन होने देंगे। चलिए, जैसे ही हम 916 पे आते हैं वैसे ही जो हमारा रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम रहता है, वीक टुवर्ड्स टॉप रहता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। मतलब एक बियरिश प्रेशर यहाँ से, और सपोर्ट जो वीक टुवर्ड्स बॉटम रहता है 750 तक, वो अब वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है 700 तक। मतलब काइंड ऑफ ब्लड बाथ सिनेरियो, जहां हमें ट्रेड मिलेगा अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 24,841। चलिए, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ये परसेंटेज खत्म हो गया होता है, और एक ही जगह पे रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों स्ट्रांग हो गया रहता है। मतलब 24,800 पे सपोर्ट और 24,800 पे रेसिस्टेंस। अब इस सिनेरियो में अगर मार्केट को ट्रेवल करना है तो मार्केट मैक्सिमम जाएगा अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस तक, जो कि वैल्यू आ रही है 24,842। और नीचे अगर जाएगा तो नीचे 24,794। ये दोनों वैल्यू को एक एक बार अगर हिट कर लेगा मार्केट, तो उसके बाद जो मार्केट की रेंज बचेगी वो बचेगी EUS-1, जो कि वैल्यू आ रही है 24,746, और EUR+1, जो कि वैल्यू आ रही है 24,891 की। अगर सिनेरियो चेंज होता है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या ट्रेड बनेगा। फिलहाल अभी यही सिनेरियो है। यहाँ से परसेंटेज डिक्रीज होता हुआ और इधर परसेंटेज एक अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ। मतलब अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिले तो ठीक है, वी आर एलिजिबल टू टेक ट्रेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है परसेंटेज। चलिए, यहाँ हमें परसेंटेज दिख रहा था 73, जब हम जब मार्केट यहाँ पे था 24,816 पे। बट जैसे ही मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के करीब आया, वैसे ही ये जो परसेंटेज है ये कम हो गया परसेंटेज। और हमें ये दिखने लगा कि ठीक है, अब हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों एलिजिबल नहीं है? क्योंकि ये परसेंटेज 74 तक जाके 70 वापस हो चुका है। तो अब हमें वापस से वेट करना है अपने EUS-1 का। क्योंकि अगर यही सिनेरियो बना रह गया तो मार्केट अपनी EUS-1 तक जाएगा। चलिए, मार्केट वहीं कहीं ट्रैवल कर रहा है और ये परसेंटेज कम होता हुआ, या तो हमें EUR+1 मिल जाए, हम वहां से ट्रेड करने के लिए एलिजिबल है, या फिर EUS-1 मिल जाए।
चलिए वो परसेंटेज ऐसे ही एज इट इज बना हुआ है, मार्केट भी वहीं कहीं ट्रेवल कर रहा है। चलिए मैं इसको प्ले करके छोड़ देता हूँ। तब तक आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा की आईडी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो भी अपडेट्स रहेंगे मार्केट के रिगार्डिंग या फिर एलटीपी कैलकुलेटर के रिगार्डिंग, आपको इस आईडी पे इंस्टेंटली अपडेट हो जाएगा, इंस्टेंटली मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं कहाँ तक पहुंचे हैं। 944 स्टॉप करके वापस से मैं नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ परसेंटेज 64, ठीक है। मार्केट चल रहा है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 के आसपास। हमें यहाँ परसेंटेज दिख रहा है, ठीक है। ये परसेंटेज 64 हो चुका है, कम हो चुका है। हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल है। मार्केट की जो मैक्सिमम रेंज है इस सिनेरियो में वो है EOR+1, और वहीं पे मार्केट खड़ा भी है। चलिए हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल है। 67% ही है। मार्केट वहीं कहीं ट्रेवल करता हुआ जहां हमने ट्रेड लिया है। और ये परसेंटेज भी 69 है, ठीक है, वहीं पे है मार्केट। हमने पुट का ट्रेड लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 70 हो चुका है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे पर्सनली यहाँ पे। 71। मार्केट ने ऑलरेडी अपना एक डाइवर्जन दे दिया है। हमने बाई किया था 60 के आसपास, और मार्केट ऑलरेडी अप्रॉक्स 50 पॉइंट्स नीचे आ चुका है, 40 पॉइंट्स। जिसको यहाँ टारगेट बुक करना था वो बुक कर सकता था, जिसको कंटिन्यू रखना था उसके लिए रिस्क था। रिस्क इसलिए था क्योंकि यहाँ 72% हो चुका था, इसलिए रिस्क था वहां होल्ड करना। चलिए जिन्होंने रिस्क लिया उन्हें रिवॉर्ड भी मिला अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स का। हमने 860 पे पुट बाई किया था और 764 पे मार्केट आ गया। अब यहाँ पे हमें अच्छा खासा दिख रहा था कि ठीक है, ये 74% हो रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाई करने के लिए हम एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जब ऑलरेडी हमें एक ट्रेड मिल चुका होता है, तब दूसरे ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक है, जिसने एंटर किया उसके लिए देखते हैं क्या हो सकता है। अगर यहाँ वीक टूवर्ड स्टॉप हो जाता है तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही लेंगे, अगर नहीं होता है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 फिर हमारे लिए वैल्यू है, मतलब 730। चलिए मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे आ चुका है। अभी भी कोई दिक्कत वाली बात पर्सनली मुझे दिखाई नहीं दे रही है, 74% यहाँ है। बट 74% होके भी ये वीकनेस अभी नहीं हुआ है। तो अगर हमने यहाँ से ट्रेड लिया है 23 के आसपास से, और इन केस अगर मार्केट नीचे जाता भी है, तो हम ठीक है इस परसेंटेज पे नजर बनाए रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें रिएक्ट करना है। चलिए अभी भी कहीं 23 के आसपास ही मार्केट चल रहा है, लेकिन चलिए अभी भी आप देखिए परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और मार्केट भी वहीं पे चल रहा है। यहाँ से परसेंटेज बना हुआ है 74%। ठीक है, अभी भी वहीं कहीं मार्केट चल रहा है। अब देखिए, ठीक है, जैसे ही ये मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के दो डाइवर्जन नीचे आता है, यहाँ तो एज इट इज परसेंटेज बना हुआ है, बट यहाँ की जो परसेंटेज है उनको यहाँ वाली जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होने लगे, मतलब यहाँ जो ट्रेड करने वाले हैं वो बढ़ने लगे। जिसने यहाँ पे कॉल बाय किया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो आपने कॉल बाय किया, उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा सिर्फ एक डाइवर्जन नीचे, जो कि है 24,675। अभी 89 मार्केट चल रहा है, अभी भी 74 बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ भी 74% हो चुका है। ठीक है, अगर हमने यहाँ से ट्रेड लिया है तो सिंपली हमें यहाँ एग्जिट कर देना है, यहाँ से 10 to 15 पॉइंट्स नीचे।
चलिए, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस कट गया। और यहाँ अभी भी 74% बना रहा। वीकनेस 75% नहीं बना पाया, बट यहाँ 75% बना था, 75% बन गया, जो कि पहले 59 के आसपास था। 59% से बढ़ के ये 79% हो गया, बट ये 74% एज इट इज बना रहा। ये वीकनेस 75% नहीं बना पाया, तो ठीक है। जिसने यहाँ से ट्रेड लिया था उसका स्टॉप लॉस यहाँ कट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे मार्केट का सिनेरियो देखते हैं क्या होता है। चलिए, मार्केट और नीचे आता हुआ, और यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज था 100% अभी भी बना हुआ है, 76% इधर है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 77%। ठीक है, धीरे धीरे परसेंटेज बनता हुआ। और अब आ जाते हैं अपने लाइव मार्केट, देख लेते हैं क्या सिनेरियो है। यहाँ जो 74% था, 74 से 71 हुआ है। और यहाँ जो 800 से परसेंटेज था 700 पर, वो शिफ्ट हो चुका है, 100% आ चुका है इधर। और शिफ्ट होने के बाद इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे 600 पे 71% हो चुका है। अगर हम यहाँ देखेंगे 600 पर, तो ये 52% था। लाइव मार्केट में देखेंगे तो ये 71 हो चुका है। तो अगर इधर से इधर शिफ्ट हो जाता है, 700 से 600 पर शिफ्ट हो जाता है ये सपोर्ट हमारा, तो मार्केट एक डायवर्जन और नीचे जाने के लिए तैयार है। मतलब 515 के। वैसे तो ब्लड बात है, ब्लड बात में हमें ये नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा, बट फिर भी हम एटलीस्ट उसको या तो 562 या तो 513 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। मार्केट को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बट अब हमारी मार्केट में एंट्री कहाँ से बनेगी? अभी भी हमारी एंट्री बनेगी जो एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस तो नहीं आ पाएगा अब। क्यों? क्योंकि ये ब्लड बाथ सिनेरियो में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट। बट हाँ, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस -1 आ सकता है मार्केट, जो कि 760 वैल्यू है। यहाँ अगर आएगा तो हम बाई करने के लिए एलिजिबल है, बट इन दोनों परसेंटेज पे हमें नजर बनाए रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ आने के बाद 24,760 आने के बाद ये परसेंटेज जो 100% यहाँ है वापस से यहाँ शिफ्ट हो जाए, और यहाँ शिफ्ट होने के बाद मार्केट और ऊपर फिर आ जाए। उसके बाद भी मैं आपको कहानी बताता हूँ क्या हो सकता है। यहाँ से हो सकता है यहाँ शिफ्ट हो जाए 700 से 800 पर, और ये जो 71% बना है ये 75% हो जाए। जब ये 75% हो जाएगा तो ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। फिर मार्केट सीधा यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर भी आ सकता है। अगर आ जाता है तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं होगी, कोई शॉकिंग वाली बात नहीं होगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया है ये आपको समझ में आया होगा। कहाँ से रिस्की ट्रेड है, कहाँ से सेफ ट्रेड है, क्या क्या ट्रेड सुबह से बने हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस से ट्रेड्स बने हैं, क्या क्या शिफ्टिंग्स हुई हैं सुबह से, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। ये है मेरे चैनल का नाम, हर्षकेश इन्वेस्टिंग डैडी। मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे मार्केट में आता हूँ, लाइव मार्केट में आता हूँ और एनालिसिस करता हूँ। सर तो सुबह करके जाते हैं अप्रोक्स 10:15 के आसपास, 10:30 के आसपास। बट सर के जाने के बाद जो भी मार्केट में चेंजेस होते हैं वो मैं अपडेट करता हूँ अप्रोक्स 12 बजे अपने इस चैनल पे। बाकी और भी आप लोगों के डाउट्स जो भी आते हैं मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को वो डाउट क्लियर हो जाए। जैसे अभी मैंने वीडियो बनाया राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, हाउ टू मेंटेन आवर साइकोलॉजी वाइल अ ट्रेड, और हाउ टू ट्रेल टारगेट मेंटेन स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें। बाकी अगर किसी और भी टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की ऑलरेडी आईडी मैंने शेयर की है। ठीक है, मैं एक बार और शेयर कर देता हूँ अगर आपने नोट नहीं किया है तो। ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपके टॉपिक पे डाउट है, जिस भी टॉपिक पे डाउट है आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वो वीडियो बना दूंगा, डिटेल वीडियो। अगर आप यूजर आईडी से मुझे नहीं ढूंढ पा रहे तो आप मेरे यूट्यूब पेज पे आके इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है।
अब मिलते हैं नेक्स्ट लाइव मार्केट सेशन में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।